आज हम एक ऐसे तपोभूमि की यात्रा करने वाले हैं जो कहा जाता है कि पशुधन के लिए विशेष माना जाता है। नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह राव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे अरविंद। पशुधन में किसी भी प्रकार का रोग या कोई बीमारी आती है तो ऐसा माना जाता है कि इस मठ से, इस आश्रम से भस्म व मौली का धागा ले जाकर उस पशु को बांधते हैं तो वह पशु ठीक हो जाता है। ऐसा इस मठ का चमत्कार है। तो क्या है पूरा इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे नए वीडियो व नए सफर को। आज हम श्री लक्कड़नाथ जी का दूना लांबिया की यात्रा कर रहे हैं। यह मठ राजस्थान के ब्यावर जिले के लांबिया गांव में स्थित है। सनातन धर्म में एक और चमत्कारी तप स्थान जो पशुधन की सेवा के लिए जाना जाता है। यह स्थान श्री श्री 1008 श्री लक्कड़नाथ जी का दूना लांबिया के नाम से जाना जाता है। इस स्थान के इतिहास के बारे में जानने के लिए यहाँ के वर्तमान सेवादार गादीपति श्री योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज से हमने बात की। तो आइए जानते हैं इस तपोभूमि का इतिहास। ये प्राचीन स्थलीय जो नाथ संप्रदाय आदि नाथ शिव परंपरा से चली आ रही ये अद्भुत परंपरा है। और इसी परंपरा में हमारे यहाँ पूज्य लक्कड़नाथ जी आज से 300 वर्ष पूर्व इन्होंने यहाँ तपस्या की और अपनी तपस्या से उन्होंने आसपास के क्षेत्र में अपने अद्भुत चमत्कार, इन्होंने ऐसे तो अनेक अद्भुत चमत्कार इन्होंने दिखाए थे। और उनकी तपस्या से, उनके साधना से आज भी यहाँ धूणे का जो पशुधन में किसी प्रकार का रोग आता है तो यहाँ की भभूति और यहाँ का एक धागा चलता है। कैसा भी पशुधन में रोग आ जाए तो यहाँ से लेकर के जाते हैं तो तुरंत रूप से वो तैयार हो जाते हैं। तो उनकी साधना तपोस्थली लांबिया, ये लक्कड़नाथ जी का धूना उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। कितना टाइम हो गया? उनके बाद में 300 साल, करीब 300 साल प्राचीन है। उनके सबसे बाद पहले में, वो यही आए थे? हाँ, सबसे पहले लक्कड़ महाराज। हाँ, लक्कड़नाथ जी महाराज। ऐसे तो इनके यहाँ पे इसी क्षेत्र में कम से कम 10 जगह इन्होंने तपस्या की। वहाँ सब जगह वहाँ धूना स्थली है, मगर उनकी समाधि इसी परिसर में है। तो यहाँ उनकी समाधि स्थल भी है और जो उन्होंने तपस्या की उनका ये प्राचीन धूना भी यही है। उनके बाद अनेकों संतों की यहाँ परंपरा, नाथ संप्रदाय के अनेकों योगियों की यहाँ परंपरा, सिद्धों की परंपरा रही है। उनके बाद लगातार प्रेमनाथ जी, नेमनाथ जी, ओमनाथ जी, और उसके बाद अभी कुछ वर्षों पहले ही पूज्य सेवानाथ जी महाराज ने यहाँ तपस्या की लंबे अरसे में। तो उनकी भी समाधि यहीं पे, लक्कड़नाथ जी की समाधि के जस्ट पास में भी उनकी समाधि है। तो अनेकों सिद्धों की स्थलीय लांबिया लक्कड़नाथ जी का धूना है। प्राचीन यहाँ शिव मंदिर भी है। शिव मंदिर के पास में बाबा मस्तनाथ जी की मूर्ति की स्थापना भी है और उसके पास नवनाथ 84 सिद्धों की मूर्ति की स्थापना भी यहाँ की गई है। तो ये प्राचीन सिद्धों की, क्योंकि भारत की भूमि में यह नाथ संप्रदाय के योगियों ने, महापुरुषों ने अपनी साधना से अनेकों चमत्कार किए। योग की परंपरा आदि भगवान आदिनाथ की ये परंपरा है, अद्भुत पौराणिक परंपरा है। और इसी परंपरा का निर्वाह आज यहाँ लक्कड़नाथ जी की तपोस्थली पर हो रहा है। तो ये अद्भुत चमत्कार, आप सब भी आइएगा, दर्शन कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? मुझे 5-6 वर्ष हो गए। यह मठ नाथ संप्रदाय से जुड़ा है। श्री लक्कड़नाथ जी महाराज सबसे पहले यहाँ आए और यहाँ पर इस धूने की नींव रखी। श्री लक्कड़नाथ जी महाराज लांबिया गांव के आसपास अपना जीवन यापन कर जीवन के अंतिम समय में वे यहाँ आए तथा इस धूने की नींव रखी। यहाँ पर तप साधना करने लगे और पशुधन की सेवा करने लगे। इस स्थान की विशेषता यह है कि कोई पशु में कोई रोग आता है, कोई बीमारी आती है तो इस स्थान से भस्म व मौली का धागा ले जाकर उस पशु को बांधते हैं तो वह रोग मुक्त हो जाता है, उससे बीमारी चली जाती है, वह पशु ठीक हो जाता है। पशुओं में बीमारी को दूर करने के लिए इस स्थान का काफी महत्व है। श्री लक्कड़नाथ जी के देवलोक गमन के बाद उन्हें यहाँ पर समाधि दी गई। उनके बाद इस मठ में कई सेवादारों ने यहाँ पर तप व साधना की, जिसमें मुख्य प्रेमनाथ जी, नेमनाथ जी, ओमनाथ जी, सेवानाथ जी महाराज और वर्तमान में गादीपति सेवादार श्री योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज
अपनी सेवा दे रहे हैं। यह दुना 300 वर्ष प्राचीन है। यह श्री 1008 श्री लक्कड़नाथ जी का दुना, यह तप स्थान जहाँ श्री लक्कड़नाथ जी तप किया करते थे। यहाँ की भस्म किसी रोगी पशु को लगाने पर वह ठीक हो जाता था। आज भी ये चमत्कार देखने को मिलता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यहाँ पर आस्था की शक्ति है। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर पुरानी वस्तुओं का संरक्षण किया गया है। इस मठ में जो प्राचीन वस्तुएं थी उनका यहाँ पर संरक्षण किया गया है। इस तपोभूमि के योगियों की ये चित्रावली, यहाँ पर जो सेवादार थे उनके यहाँ पर फोटो लगे हुए हैं। ये स्थान 300 वर्ष पुराना है। यहाँ पर अलग अलग सेवादारों ने यहाँ पर अपनी सेवा दी है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, यह महंत श्री सेवानाथ जी हैं। लांबिया गांव में यह मठ यदुणा विशाल परिक्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर भी है। यह शिव मंदिर जहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ विराजमान है। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसमें 3 मंदिर बने हुए हैं, जिसमें पहले श्री पशुपतिनाथ विराजमान है। शिव मंदिर के पास में श्री मस्तनाथ जी विराजमान है और उनके पास वाले मंदिर में नौनाथ विराजमान है। आइए इस मंदिर के दर्शन करते हैं तथा इनके बारे में और जानते हैं। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा विक्रम संवत 2070 वैशाख सुदी 10वीं वार सोमवार दिनांक 20 मई 2013 को की गई। यह पहला मंदिर जहां पर भगवान पशुपतिनाथ विराजमान है। काले रंग की शिवलिंग यहाँ पर स्थापित की गई है और शिवलिंग के सामने नंदी विराजमान है तथा मूर्ति रूप में भगवान शिव व मां पार्वती विराजमान है। शिव मंदिर के पास वाले मंदिर में श्री मस्तनाथ जी महाराज को मूर्ति स्वरूप में स्थापित किया गया। श्री मस्तनाथ जी महाराज की मूर्ति के साथ साथ श्री लक्कड़नाथ जी व श्री प्रेमनाथ जी महाराज की मूर्ति स्थापना की गई। उनके पास वाले मंदिर में 9 नाथ की स्थापना की गई है, जहां पर नाथ संप्रदाय के 9 नाथों की यहां पर मूर्ति रूप में स्थापना की गई है। मंदिर के बाहर शिव छतरी भी बनी हुई है। यह मठ विशाल परिसर में फैला हुआ है। परिसर के अंदर ही यहाँ के सेवादार जो देवलोक गमन हो गए हैं उनकी समाधि स्थल है। यह समाधि स्थल यहाँ के पहले सेवादार श्री लक्कड़नाथ जी महाराज उनकी समाधि स्थल है। उनके पास में ही यहाँ के सेवादार श्री प्रेमनाथ जी महाराज की समाधि स्थल है। ओमनाथ जी महाराज, चिड़ियानाथ जी महाराज, धूलनाथ जी महाराज, नैनुनाथ जी महाराज, नेमनाथ जी महाराज, मुनिनाथ जी महाराज आदि संतों की यह समाधि स्थल है और यहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है और समाधि के ऊपर छतरियां बनी हुई हैं। मठ के एक और भामाशाहों की लिस्ट लगी हुई है जिन्होंने इस मठ के विकास में अपना सहयोग दिया। 300 वर्ष पुराना यह तप स्थान, यह चमत्कारी स्थल जो सनातन धर्म के एक और चमत्कार को दिखाता है और जो पशुओं की सेवा के लिए जाना जाता है। आज आपने श्री 1008 श्री लक्कड़नाथ जी का दुना लांबिया की यात्रा की। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।